बच्चों की तरबियत का बेहतरीन वक़्त क्या है और बच्चों की तरबियत कब करनी चाहिए? 1 साल के बच्चे की क्या तरबियत की जाए? एज़ अ टीचर जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं तो वो बार-बार एक ही बात करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, बहुत परेशानी है। बच्चों को कोई भी बात कही जाए वो पेरेंट्स की बात बिल्कुल नहीं मानते, घर पे पढ़ते नहीं हैं, तवज्जो नहीं देते, चीज़ों पर फ़ोकस नहीं करते। कोई भी बात उनको कही जाए वो इग्नोर करते हैं। शरारतों की तरफ रुझान है, रूटीन से हटकर चीज़ें हो रही हैं जिसकी वज़ह से पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो बहुत परेशान होते हैं। आप यकीन करें इस तरह की कंप्लेंट्स सुनकर हमें बहुत दुःख होता है और पेरेंट्स को हम गाइड करते हैं। जब हम उनको गाइड करते हैं कि इसमें गलती बच्चों की नहीं, आपकी अपनी है, तो ये बात सुनकर पेरेंट्स जो हैं वो बहुत अजीब तरीक़ा से रिएक्ट करते हैं कि हम तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों की तरबियत अच्छी की जाए, लेकिन आप कहते हैं कि गलती पेरेंट्स की है। तो जी हाँ, बस गलती कहीं न कहीं पेरेंट्स की ही होती है, बच्चों की नहीं। क्योंकि बच्चों की तरबियत करना आपका फ़र्ज़ है। वो तो बच्चे हैं, आप उनको जैसा माहौल देंगे, वो वैसे माहौल में एडजस्ट हो जाएँगे। बच्चों की पहली दरसगाह माँ की गोद होती है, तो जब तक माँ को नहीं पता होगा कि बच्चों की ट्रेनिंग किस तरह से करनी है, तो बच्चों की तरबियत नहीं हो सकती। आप घर का माहौल ऐसा रखें, अच्छा रखें और बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से करें। बच्चों की तरबियत के लिए आपको खुद को चेंज होने की ज़रूरत है, ना कि बच्चों को चेंज होने की ज़रूरत। जब आप चेंज हो जाएँगे तो बच्चे खुद ब खुद ही चेंज हो जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि छोटे बच्चों की तरबियत कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो बच्चे की तरबियत का आगाज़ उसके पैदा होने के पहले दिन से ही करना चाहिए। जी हाँ, आपको ये बात सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, माँ के पेट में होता है, उस वक़्त से जब उसमें अल्लाह ताला जान डाल देते हैं, वो हरकत करता है, वो चीज़ों को महसूस करता है। पैदा होने से पहले ही बच्चा बहुत सी आदात अपनी माँ से लेता है, जो उसकी माँ करती है वो चीज़ें वो पेट में महसूस करता है और समझता है। उसकी तरबियत का सिलसिला आप समझिए कि आपके पेट में ही शुरू हो जाता है। माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है। तो ये हम सब जानते हैं, लेकिन इस बात को मानते नहीं हैं और इस बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। पेरेंट्स जब भी आते हैं वो कहते हैं बच्चे तो बात सुनते ही नहीं हैं, बच्चे तो बात मानते ही नहीं हैं। जबकि आपकी गोद ही पहली उनकी दरसगाह है, वहीं से बच्चों ने सीखना स्टार्ट करना है। आप उनको जो सिखाएँगे वो वैसा ही सीखेंगे। नंबर 2 पर आता है घर का माहौल। आप घर का माहौल जैसा रखेंगे, बच्चा उसी चीज़ को फ़ॉलो करेगा और वैसे ही हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर बच्चा पाकिस्तान में पैदा होता है तो वो उर्दू लैंग्वेज बोलेगा। आप उसको बस छोटे-छोटे लफ्ज़ सिखा देते हैं, मामा, पापा, अल्लाह या पहला कलमा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जब बच्चे प्रॉपर एक मुकम्मल जुमला बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो कहाँ से सीखते हैं? ज़ाहिर है, जब हम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, वो हमारी बातों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उन चीज़ों को पिक करके उसी लैंग्वेज को इख्तियार कर लेते हैं। और अगर वही बच्चा किसी यूरोपियन कंट्री में पैदा हो और वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज बोला जाए, तो वहाँ के बच्चे इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन यहाँ के बच्चे उर्दू बोलेंगे। इसका मतलब है कि घर का माहौल बच्चे पर बहुत ज़्यादा असर करता है। आप जैसी लैंग्वेज बोलेंगे, बच्चा वैसी लैंग्वेज इख्तियार करेगा। अगर पेरेंट्स आके कहते हैं कि हमारे बच्चे गालियाँ देते हैं, तो इसका मतलब है घर में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जो गाली देता है, जिससे बच्चा सीखता है और बच्चा उसी चीज़ को रिपीट करता है। नंबर 3 पर आता है, बच्चे की चुगली या ग़ीबत मत करें। देखिए, जैसे ही बच्चा 2 से 3 माह का होता है, अभी वो प्रॉपर बोल नहीं सकता, या 4 से 5 माह का होता है, लेकिन वो चीज़ों को समझता है। आप जो जुमला बोलते हैं, अगर आप उसको कहते हैं नो, तो उसे पता चलता है कि मुझे ये नहीं करना। अगर आप उसको कहते हैं यस, यस, तो वो समझता है कि ये मुझे करना है। अगर किसी बात पर आप उसको एप्रिशिएट करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, तो वो खुश होता है। किसी बात पर उसे गुस्सा करते हैं, तो वो रोना शुरू कर देता है। मतलब बच्चे को फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं, एहसास उसमें समझ आ जाती है, हर चीज़ को फ़ील करता है वो। उस वक़्त पर आपने बच्चे की चुगली नहीं करनी। बच्चे की पॉज़िटिव और नेगेटिव बातों को ज़ाहिर-सी बात है डिस्कस करना ज़रूरी है। अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो हम उसमें चेंज कैसे लाएँगे? लेकिन कोशिश करें कि 4 से 5 माह के बच्चे के सामने उसकी नेगेटिव बातों को डिस्कस ना किया जाए। बच्चे की नेगेटिव और पॉज़िटिव बातों को सिर्फ़ उसी वक़्त डिस्कस करें जब वहाँ पर बच्चा मौजूद ना हो। अब मैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं अपने बच्चों को लेकर, बच्चे उनके पास बैठे होते हैं और पेरेंट्स फ़ौरन स्टार्ट
स्टार्ट हो जाते हैं। मेरा बच्चा बहुत बदतमीज़ है, बात नहीं मानता, ये करता है, वो करता है। पेरेंट्स ये बात नहीं समझते कि बच्चों के सामने उसकी ग़ीबत नहीं करनी, उसके बारे में नेगेटिव बात उनके सामने नहीं करनी। अगर आप बच्चों के सामने नेगेटिव बात करते हैं, तो उनके माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि शायद हम हैं ही गलत, और वो उन चीज़ों को अपना लेते हैं और बार-बार रिपीट करते हैं, जिससे उनकी आदत पक्की हो जाती है और फिर वो उन्हीं चीज़ों को बार-बार करते जाते हैं। नंबर 4 पर है जालहाना आदतें, यानी वो बातें जिससे बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं। हम बच्चों को कुछ ऐसी बातें सिखा देते हैं जिससे बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं और अपनी बात मनवाना फॉर एग्ज़ाम्पल हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं, ज़ोर से मारो, ज़ोर से फेंको, मामा को मारो, बाबा को मारो, इस तरह की बातें बच्चे जब सीखते हैं तो हम समझते हैं बच्चे इस तरह से ब्रेव होंगे, जबकि इस तरह से बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं। नंबर 5, अपनी बात मनवाने की आदत डालना। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को अपनी बात मनवाने की आदत डालें, और वो कैसे कर सकते हैं?